चैनल में आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मेरा एक सवाल है, IASST का उद्घाटन जो है वो 26 अगस्त को ही क्यों किया गया? देखिए, इसमें बहुत बड़ा ये है कि बहुत दिनों से सोच रहा था कि सोशल साइंस के लिए काम किया जाए, काम किया जाए, काम किया जाए। मैं CBSE में एग्जामिनर भी बन के रहा, उसमें 100 में 100 बच्चों को दिया। जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 100 में 100 आता है, उसी तरह से सोशल साइंस में तो मेरे मन में भी आया कि मैं साइंस ओलंपियाड कराता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओलंपियाड करा था, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में कराता था, और सोशल साइंस का कोई इस तरह का नहीं होता था। तो मेरे माइंड में आया कि इसमें कुछ किया जाए। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, नो डाउट। आज मदर टेरेसा का जन्म दिवस है और महिला समानता दिवस है। इसलिए आज ही के दिन मैंने इसको चुना, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा है और मेरा जो ड्रीम है आज पूरा हो जाएगा। सर, इस IASST का उद्देश्य क्या है? IASST का उद्देश्य है कि इसका नाम है पूरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस टीचर। तो इसका उद्देश्य है कि सोशल साइंस का विकास किया जाए। अधिकांश मैं देखता हूँ कि लड़के क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर ही लगते हैं। 24 घंटा में 12-14 घंटा इसी पर ध्यान देते हैं। अरे सबका विकास 10 तक सभी विषय को पढ़ना जरूरी है। इसलिए इसका किया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी ओलंपियाड कराएंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड कराएंगे, बच्चों को एक प्लेटफार्म देंगे। इसमें भी बच्चे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी विषय, तमाम विषयों को पढ़ेंगे और उसमें भी इनका इंटरेस्ट होगा। इसलिए इस पर मैंने काम किया और ओलंपियाड आज तक नहीं हो रहा था। ये पहला श्रेय है कि इसको मैं शुरू कर रहा हूँ। सोशल साइंस में ओलंपियाड लोग आज भी नेगलेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं। कह रहे सोशल साइंस, सारे लोग, सारे पेरेंट्स लोग यही करते हैं कि नहीं, साइंस मैथ, साइंस मैथ, साइंस मैथ नहीं, इसके अतिरिक्त सोशल साइंस भी है। आज UPSC का एग्जामिनेशन होता है, उसमें अधिकांश लड़के अपने मेन सब्जेक्ट में सोशल साइंस का ही विषय लेते हैं। तो इतना नेगलेक्टेड क्यों? तो शुरू से मैं इतने बच्चों को तराश दूंगा कि बच्चे इसमें बहुत अच्छा करेंगे और उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ये अगर ठीक होगा तो GS स्टडी किसी भी नौकरी के लिए आप देखिएगा, बैंकिंग हुआ, SSC, रेलवे हुआ, BPSC, UPSC, स्टेट कमीशन हुआ, UPSC हुआ, कहीं भी हो, NDA, कहीं भी कुछ हो, GK का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और GK कहाँ है? सोशल साइंस में बिलोंग करता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बहुत अच्छा करें, वो अपने को बहुत अच्छा फील करे, नहीं ये विषय है, इसमें बहुत अच्छा करे। इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। आप अक्सर सामाजिक गतिविधियों में ही क्यों जुड़े रहते हैं? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अक्सर आप देखती रहती है कि हम सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। देखिए, मानव जो है इस धरती पर आया है, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है वो मानव है। लेकिन मानव आज संकट में है, सबसे ज़्यादा खतरे में मानव है। और जीव जंतु का तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा मानव का है। अभी कोविड-19 आपके समय में आया, आप भी देख रही है। आप बहुत दिन से अपने घरों में बंद होगी, नो डाउट। कोई भी जानवर अपने घर में बंद नहीं है, लेकिन मानव कितने लाख लोग अपने को गंवा चुके, उनका परिवार कितना तबाह हो गया, और मानव ही आज ही है। इसलिए मैं अब सोशल साइंस को अवेयरनेस फैला रहा हूँ। सोशल साइंस एक ऐसा विषय जो अवेयरनेस फैलाता है, सामाजिक गतिविधियों को फैलाता है। और इस विषय को अगर लोग जानेंगे, देश विदेश दुनिया के बारे में जानेंगे, तमाम डाटा जानेंगे, आंकड़ा जानेंगे, वे बहुत कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ और इस कार्य को करने में मेरे को परमानंद मिलता है। नो डाउट, मैं कई 5 स्टार होटलों में खाना खाया हूँ, रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे को आनंद नहीं लगा। लेकिन जब मैं इस तरह के काम में को करता हूँ, मेरे को इतना आनंद मिलता है जिसको परमानंद कहते हैं। नो डाउट, इससे आनंद मेरे को आज तक मिला ही नहीं। जब भी मैं समाज मैं डोम के यहाँ जाता हूँ, वैसे जो बहुत पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके साथ मैं खेलता हूँ, रहता हूँ, बात करता हूँ, वैसे लोगों के घर में जाता हूँ। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनके लिए भी मैं कुछ एक अलग से विद्यालय की स्थापना करूँ, जहाँ पर मैं खुद पढ़ाऊँ। आज मैं एक कि मेरा भी एज हो गया, 55 साल का मैं हो गया हूँ, और वैसी स्थिति में मेरा भी एक जिज्ञासा है कि आने वाले दिनों में उन बच्चे को जो बहुत झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और उनके साथ मैं रहूँगा। उनको मैं जो भी खर्चा होगा उसको मैं देने के लिए आने वाले में प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं सोशल वर्कों में, और नो डाउट इससे मेरे को
बहुत आनंद आता है, इसलिए इस काम को करता हूँ। इसमें मेरे को बहुत बाधा आता है। परिवार वाले मेरे को कहते हैं क्यों ऐसे ऐसे काम में पड़े हैं, आपको और दायित्व है, बेटा है, बेटी है, और सारे दायित्व है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ परमात्मा करेंगे। लेकिन सोशल दायित्व, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है या तो वह देवता है या दानव। इसलिए मैं समाज में रहता हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ। मैं भी एक मानव, मैं देवता नहीं हूँ। इसलिए मैं सामाजिक कार्यों में करने में अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता हूँ, इसको मैं कर नहीं सकता हूँ। एक तरफ मेरे को 5 स्टार होटल में हमको रखिए, और एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में, और झुग्गी झोपड़ी में मेरे को बहुत आनंद आता है। मैं जाड़ा के दिनों में कई एक झुग्गी झोपड़ियों में गया हूँ और अपने घर का बहुत सारा सामान उससे गरीब को दिया हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक झुग्गी झोपड़ी में, बहुत ठंड पड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में एक झोपड़ी में गया और उसके 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, और पांचों माँ को, पापा को अलग कर दिए थे। बूढ़ा बूढ़ी एक झोपड़ी में, मैं पूरा कंबल लेकर गया, और जब मैं कंबल लेके गया तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, नो डाउट। वो माता जी रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मेरे 5, आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के लोग आते हैं, लिखा पढ़ी करके आ जाते हैं, चले जाते हैं, और आप कहाँ से आए हैं? मैं कुछ नहीं माँ, मैं एक बेटा हूँ, इसी सहारे आपके पास आया हूँ। और नो डाउट उस माँ को मैं कहे कि बाबा कहाँ है, तो बाबा गए, आज घर में कुछ नहीं है, 2 दिन से हम लोग खाना नहीं खाए हैं। और वैसी स्थिति में वो गए हैं कुछ मांगने इधर उधर। और मेरे ज़िंदगी में इतना टर्निंग पॉइंट आया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। उस दिन से मैं भावुक हो गया हूं, और जो भी कंबल मेरे को देना था दिया, खाने का इंतज़ाम जो भी व्यवस्था था कुछ दिन के लिए दिया, और मेरे को उस दिन इतना अच्छा लगा, इसको मैं इस यूट्यूब के चैनल से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इतना आनंद मिलता है। जी भी आप अपने से, अपना परिवार भी होना चाहिए, उसको सिर्फ गाइड में रखते हुए, और इसके बाद एक्स्ट्रा अगर आप काम करते हैं, आपको लगता है कि परमानंद की अनुभूति होती है और आप बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई बंधु अगर है, आप अगर हैं सक्षम है, तो कुछ लोगों को भी आप एक कीजिए, कुछ आश्रय दीजिए, आगे बढ़ाइए, और आप उस काम को करेंगे तो बहुत अच्छा होंगे। बहुत ऐसे मैं सोशल वर्कर को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मदर टेरेसा का दिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और एक मदर टेरेसा, और वो मैसिडोनिया की रहने वाली थी, इंडिया में 5 रुपया लेकर आई थी, और गरीबों अपाहिजों कोढ़ियों की सेवा करने लगी, और करते करते उनको कितना बड़ा उनके ऊपर ये आया। उनका मैं इंटरव्यू में पढ़ता हूँ अक्सर, और उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए कितना प्रयास इंडिया के लोगों ने किया, लेकिन वो अपना काम करते रहे। और मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरस्कार लेने वाली मदर टेरेसा हुई। तो काम करने में जो आनंद है उसमें कहाँ। इसलिए सोशल कामों में करिए। कैलाश शतार्थी जी इसी तरह से बधुआ मजदूरों पर काम किए, जो पाकिस्तान की लड़की कम एज में वो काम की, तो कितना बड़ा है। तो शांति के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार, आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन जो थे वो अपना बम उसका निर्माण कर दिए, जिससे कि विध्वंस हो, ठीक है, जो वो थे। तो उन्होंने रेगरेट के लिए नोबेल पुरस्कार किया कि नहीं, नोबेल पुरस्कार हम इतना ये कर दिए, इस तरह के किए कि जिससे विस्फोटक चीज़ बना दिए थे, और उनको ग्लानि हुआ कि मैं बहुत गलत काम कर दिया, ठीक है। तब उन्होंने इस नोबेल पुरस्कार को रखा। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तब उनको आत्मा को शांति मिला कि नहीं, मैं तो ऐसा चीज़ बना दिया जिससे विश्व विध्वंसक है, अब मैं सकारात्मक कार्य क्यों नहीं किए। तो इसके बाद सकारात्मक कार्य करने लगे। तो आपका भी अभी कम उम्र है, नो डाउट, आप भी अपने एज में, अपने ज़िंदगी में कितने बड़े बंगला, डाक बंगला कहीं भी रहें, लेकिन कुछ सोशल वर्क भी कीजिएगा। और अगर सोशल वर्क कीजिएगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा। आप उंगली पर गिन कर देखिए, कोई अच्छे आदमी का नाम ऐसे गिनिए, 5, 4, 6 आदमी, 10 आदमी भी आते आते आप सकट जाएंगे। और उसी तरह से समाज को दिग्भ्रमित करने वाले का नाम देखिए, बाप रे बाप ऐसे ऐसे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरा प्रार्थना है कि आप अपने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर दीजिए, सोशल वर्क कीजिएगा, जिससे लोगों को काम हो। अपना तो पेट सब लोग भर देता है, इसलिए सोशल वर्क करने में बहुत आनंद आता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर बुलाए, हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस किए, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जहाँ पर ये हुआ उसका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और नो डाउट इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस टीचर का मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग दुनिया को बदलो। दुनिया अगर बदलता है तो सोशल साइंस की वजह से बदलता है। वहाँ पर गूगल का एक ऐसा है, तो देख दीजिए इधर गूगल,
चलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, नो डाउट ये गूगल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ सर्च करते हुए पहुँच गए। सर आप बहुत अच्छा एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए गूगल कहीं किया हुआ है तो आज भी ये बहुत बड़ा ये है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।